भारतीय उपन्यास MHD6 मानवीय बवाई की कथा वस्तु और विशेषताएं। पन्नालाल पटेल का जन्म स्थल जंगल प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। दूसरे शब्दों में पन्नालाल पटेल का जन्म स्थल आरण्यक प्रदेश है। उनका जन्म स्थान गुजरात और राजस्थान को मिलाने वाली बंजारी मार्ग पर स्थित है और यह जगह डूंगरपुर जिला और तहसील सिमलवाड़ा के अंतर्गत मांडली गांव है। यह पूरा प्रदेश पहाड़ी झरनों और नदी नालों से पूरी तरह ढका होने के कारण मोहक स्वरूप है। चूँकि पन्नालाल पटेल का मांडली गांव कृषि प्रधान गांव था और वहाँ की आबादी कृषि पर ही निर्भर थी। यहाँ यह देखने की बात है कि मांडली गांव की कृषि का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। दूसरे शब्दों में किसानी से वहाँ के लोग आबाद नहीं थे। फलस्वरूप उनका जीवन स्तर गिरा हुआ था। इस तरह उनमें अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, गरीबी, तन्हाई, संकीर्णता आदि के भाव भरे हुए थे। वहाँ के जनजीवन की मात्र यही कठिनाइयाँ नहीं थी, इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक प्रकार के दुख और संकट घेरे हुए थे, जैसे अंग्रेजी सत्ता का बढ़ता दबाव, अन्याय, अत्याचार, आर्थिक अभाव आदि। उन लोगों का आर्थिक अभाव कम होते हुए नहीं दिखाई देता था। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें साहूकार का या महाजन ब्याज इतना अधिक वसूल करते थे कि उससे उनकी कमर टूटने लगती थी। इस प्रकार उस समय वहाँ के लोगों का जीवन हर प्रकार की सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं से त्रस्त होने के कारण बहुत ही व्याकुल और अशांत हो चला था। पन्नालाल पटेल ने इस सामाजिक दुर्व्यवस्था को बड़ी गंभीरता से देखा और अनुभव किया। इसके साथ ही उनके मन मस्तिष्क पर वहाँ की मनमोहिनी प्रकृति भी खूब छाई रही। प्रकृति के विभिन्न अंगों और स्वरूपों का पन्नालाल पटेल ने अनुभव तो किया ही, उससे जुड़ी हुई अलग अलग घटनाओं के साथ भी वे पूरी तरह जुड़े रहे। वे वहाँ के मौसम और वहाँ की बहुरंगी प्रकृति से बार बार जुड़ने में अधिक से अधिक आनंद का अनुभव तो किया करते थे। वे बड़ी रुचि और लगन से वहाँ के लोगों के द्वारा समय समय पर आने वाले तिथियों, पर्व और त्योहारों आदि भी शामिल होने और उस समय पर प्रस्फुटित होने वाली अभिव्यक्ति का सुनने समझने का भरपूर प्रयास करते थे। इस प्रकार वे बड़े चाव से यह देखा करते थे कि खेतों की जुताई के बाद उनकी बुआई, निराई और उनकी कटाई में किस प्रकार से अधिक मौसम गुजर जाते हैं और वहाँ की जनता आनंद के लिए तीज त्योहारों के अलावा मेलों का आयोजन करती है। कहीं कहीं लोग अपने बढ़ते हुए आनंद और उमंग को दर्शाने के लिए ढोल बांसुरी भी बजाते हैं। इससे सिवान और जंगल दोनों ही साथ साथ गूंज उठते हैं। इससे उत्साहित होकर प्रेमी जनों की अलग अलग प्रेम कथाएं बहुत ही सरस और हृदयस्पर्शी होने लगती थी।
इसके अलावा इस परिवेश का एक दूसरा रूप भी होता था, जिससे पन्नालाल पटेल ने और अधिक गहराई से देखा और अपने हृदय में उतारा था। वह रूप था प्रकृति का भीषण और दुखद रूप, जैसे महामारी का फैलना, अकाल और दुर्भिक्ष का घटित होना, दावाग्नि का लगना आदि। इस परिवेश का एक दूसरा रूप यह भी था कि कुछ पढ़े लिखे लोग कभी कभी आपस में मिलते जुलते और ओखारण की कहानियाँ पढ़ते, सुनते और सुनाते रहते। कभी कभार रामायण महाभारत की कथा वार्ता कहते सुनते रहते थे। काम धाम करते करते थक जाने के कारण लोग अपनी थकान को दूर करने के लिए या तो हुक्का बीड़ी पीते थे अथवा अफीम और कनसुबा का इस्तेमाल करते थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस परिवेश में बड़ी ही विषमता भरी हुई थी और वह यह कि जहाँ एक और सुख दुख का उतार चढ़ाव था, वहीं दूसरी ओर प्रेम और परस्पर मेल जोल का सरस प्रभाव भी गतिशील था। इस प्रकार के परिवेश को पन्नालाल ने न केवल बड़ी सावधानी पूर्वक देखा, अपितु उसे अपनी कलम द्वारा कागज पर उतारने का भी सफल प्रयास किया। मानवीनी भवाई उनके इस प्रयास की सच्ची और प्रतीक रचना है। सचमुच में यह उपन्यास व्यक्तियों के जीवन पर आधारित लोक जीवन को चित्रित करने वाला गुजराती साहित्य का ही नहीं, अपितु भारतीय कथा साहित्य में भी एक सराहनीय रचना है। धन्यवाद।